अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। और मुझे उम्मीद है कि कल जो मैंने लेक्चर दिया था आपने वो सुन लिया होगा अच्छे तरीके से और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी की होगी। अगर तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की है तो वेल एंड गुड। आपके जो चीज़ें थी वो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी माइंड में। और मैंने कल आप सबसे कहा था कि मुझे रिव्यूज़ लाजमी दिया करें कि आपने लेक्चर सुन लिया है, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो काइंडली इस चीज़ को आप सीरियस ले लें थोड़ा सा। बट इन्फॉर्म ज़रूर किया करें कि आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें सब क्लियर हैं। तो काइंडली चीज़ को ज़रा फोकस में लेकर आएँ। और बाकी कल मैंने आपको पढ़ाया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसकी assumption, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी थी। और मज़ीद हम उसकी जो डिस्कस करे थे उसकी टाइप्स को, उसकी 3 टाइप्स थी, मीन, मीडियन, मॉड। और अगर हमने आगे से कैलकुलेशन वगैरह करनी थी तो उसके लिए हम 2 तरह का डाटा ले रहे होते थे, फॉर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, ऐसे ही है। तो आज हम बात करेंगे, कल हमने मीन का किया था, फॉर ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, मीन, उसके अर्थमेटिक मीन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह ये सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है मीडियन का। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन को देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ मीडियन: द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। ठीक है, जो मीडियन हमारे पास होता है वो हमारी मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। हमारे पास कोई भी डाटा सेट है, हमने जो मर्जी डाटा ले लें, ठीक है, आप उसको पहले क्या करेंगे, सॉर्टेड करेंगे। इट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लें चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, इट्स अप टू यू। बेसिकली जो हम ज्यादा रिक्वायरमेंट करते हैं, जिस पे फोकस करते हैं, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। कि डाटा को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेते हैं, सॉर्टेड कर लेते हैं। सॉर्टेड करने के बाद आपने उसमें से उसकी मिडिल वैल्यू को चूज कर लेना है और वो हमारे पास क्या होता है, मीडियन। ठीक है, इसकी डिफाइन में यही आएगा, द मीडियन इज द मिडिवल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। डाटा सेट की मिडिल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मीडियन। ठीक है, अब मैंने कोई डाटा लिया है, फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको देती हूँ 1 से लेकर 10 तक मैंने काउंटिंग, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग ले रही हूँ, लेकिन 6 जो है वो मैं 2 टाइम्स ले रही हूँ। ठीक है, अब मेरे पास आ जाएगा डाटा कुछ इस तरह से आ जाएगा कि, हाँ ऐसे कर लेते हैं। 1 से 10 तक मैंने आपका लिया डाटा। ठीक है, उसको मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 1 से लेकर 10 तक ले रही, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक तरतीब में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो वो हमारे पास क्या आ चुका है, डाटा। अब उसमें से मैंने मिडिल वैल्यू चूज कर लेनी है। अब मिडिल वैल्यू मेरे पास एक नहीं आएगी, इसके अंदर दो आएगी। ठीक है, ये होता है शर्त के ऊपर कि अगर हमें इवन नंबर्स में दिया गया है, मतलब अब जैसे यहाँ पे मैं आपको ले रही हूँ, मैंने 10 इंडिविजुअल सैंपल साइज लिया है, तो वो मेरे पास क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मेरे पास आ चुका है 10, तो उसमें से हम क्या करते हैं, मिडिल वैल्यूज दो फाइंड कर लेते हैं, दो निकाल लेते हैं। जैसे इसमें मेरे पास आएगा 5 और 6। ठीक है, 5 और 6 मेरा क्या आ रहा है, मिडिल वैल्यू आ रही, दो मिडिल वैल्यूज आ रही है। ठीक है, 5 और 6 को मैंने चूज किया, उन दोनों को मैंने सम किया है। सम करने के बाद मैंने उसको डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो मेरे पास एक सिंगल वैल्यू आ रही है। कल हमने सेंट्रल टेंडेंसी की, अगर आप मैंने आपने डिफाइन सुनी हो तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उसके अंदर हमें क्या वो रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल वैल्यू डाटा देता है। ठीक है, जो कि हमारी होल डाटा को क्या कर रहा होता है, एसोसिएट कर रहा होता है या शो कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें से 5 + 6 को मैं प्लस कर दूंगी। ठीक है, जैसे 5 और 6 मेरे पास 11 आ जाएंगे, 11 को डिवाइड कर दूंगी 2 के साथ, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास क्या आ गया है, मीडियन आ चुका है मेरे डाटा का, विच मीन्स मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट आ चुकी है। ठीक है, इफ द डाटा सेट हैज एन इवन ऑर्डर, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। वही बात आगे आ गई है। ठीक है, अभी जो मैंने बातों को क्लियर की है कि हमारे पास अगर डाटा सेट इवन नंबर्स में, अगर ओड नंबर्स में तो कुछ आसान बात है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 5 तक अपना डाटा ले रही हूँ, तो उसमें जो नंबर 3 है, मतलब 1 2 स्किप कर दूंगी, लास्ट से मैं 4 5 को स्किप कर दूंगी। तो सेंट्रल वैल्यू जो आ रही है, मिडिल वैल्यू वो क्या आ रही है, 3। तो 3 मेरा आ गया मीडियन। ओड नंबर्स में तो आसान है फाइंड करना मीडियन, लेकिन इवन के लिए भी बहुत आसान है। आप बस क्या करते हैं, आप सेंट्रल टू वैल्यूज को चूज कर लेते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद 2 से उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, मीडियन। अब हमारे पास मीडियन की टाइप्स हैं दो, एक हमारे पास है पॉपुलेशन मीडियन, सेकंड हमारे पास है सैंपल मीडियन।
पॉपुलेशन मीडियन की बात करें, द मीडियन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं, हम पॉपुलेशन का होल डाटा ले रहे होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ मीडियन, द मीडियन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन दी गई, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 पेशेंट्स का डाटा ले रही, तो मेरे पास क्या है, होल पॉपुलेशन आ रही है एक हॉस्पिटल की। तो उस तमाम डाटा को लेके मीडियन फाइंड करूंगी, तो वो मेरे पास क्या है, पॉपुलेशन मीडियन है। सैंपल मीडियन क्या है, द मीडियन ऑफ अ सैंपल ऑफ डाटा। ठीक है, मैंने सैंपल चूज कर लिया, मतलब उस 100 में से भी मैं चेक कर रही हूँ, मैंने एक सैंपल ले लिया कि उनमें से कितने पेशेंट ऐसे हैं जो रिकवरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उनका फोकस रिकवरी की तरफ ज्यादा है। तो उन पेशेंट्स का जो सैंपल है वो मैं अलग से फाइंड कर लेती हूँ, उसके अंदर चाहे 20 पेशेंट्स आ रहे हैं, चाहे 30 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो बेसिकली एक सैंपल सिलेक्ट कर लिया गया है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सैंपल मीडियन। तो होप सो कि आपको पॉपुलेशन मीडियन का और सैंपल मीडियन का जो डिफरेंस है आपस में, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये दो टाइप्स थी हमारे पास मीडियन की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे, ठीक है, इसके क्वेश्चन वगैरह की तरफ, ताकि हमें चीजें और मजीद क्लियर हो जाएं। उसके अलावा उसकी की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियन। अब इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है मीडियन की, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पे तो जो प्रायोरिटी है वो यही है कि मिडल वैल्यू, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। मीडियन हमारे पास क्या होता है, मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट होता है। नंबर टू हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी है सॉर्टेड डाटा। द डाटा सेट मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो यही होती है कि अपने डाटा को हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड कर लेते हैं, ठीक है, उसको अरेंज कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है रेजिस्टेंट टू आउटलायर्स। द मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। जो हमारा मीडियन है वो अफेक्ट नहीं करता है हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज को, जैसे कि आउटलायर्स। फोर्थ वन इज यूजफुल फॉर ऑब्जर्व स्क्यूड डाटा। द मीडियन इज बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा व्हेन इट इज स्क्यूड। वो कह रहे हैं मीडियन हमारे पास तब हमारे पास बेटर हमारे पास रिप्रेजेंट होता है डाटा के अंदर, जब वो क्या होता है, स्क्यूड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे सबसे पहले, सपोज वी हैव द फॉलोइंग डाटा सेट। जैसे डाटा सेट आपको दिया गया है 2 4 6 8 10। अब मेरे पास यहाँ पे 5 सैंपल दिए गए हैं या 5 डाटा दिया गया है, नंबर ऑफ सैंपल दिए गए हैं, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, आउट के अंदर आ जाएगा। तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, टू फाइंड द मीडियन वी सॉर्ट द डाटा एंड फाइंड द मिडल वैल्यू। डाटा को हमने सॉर्टेड कर लेना है, लेकिन वो ऑलरेडी सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसमें से क्या करनी है, फाइंड द मिडल वैल्यू। अब क्या करते हैं हम इसमें से, फर्स्ट स्किप, लास्ट स्किप, सेकंड स्किप और सेकंड लास्ट स्किप, जो हमारे पास ये बचती है, ये हमारे पास क्या है, मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। तो ये हमारे पास 6 जो है वो हमारा क्या आ चुका है, मीडियन, विच मीन मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। ठीक है, देयरफॉर द मीडियन ऑफ दिस डाटा सेट इज 6। उसके बाद एग्जांपल ली गई है, यहाँ पर आपको डाटा दिया गया है 6 सैंपल का। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया 2 4 6 8 10 12, एक जो है वो ऐड हो चुका है। अब मेरे पास डाटा क्या आ चुका है, इवन डाटा, क्योंकि इसके अंदर 6 है ना, तो 6 हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो हम क्या करते, कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन हमारे पास मिडिल वैल्यू दो आ रही हैं, वो आ रही है हमारे पास 6 और 8। ठीक है, क्योंकि इसमें से मैंने 2 स्किप, 12 स्किप, 4 स्किप, 10 स्किप कर दिए, बाकी बीच में क्यों बच गई है, दो। एक हमारे पास है 6, दूसरी हमारे पास है 8, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 6 + 8 हमारे पास होता है 14। उसको डिवाइड करते हैं हमेशा 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, यहाँ सॉरी मिस प्रिंट है, यहाँ पे आ जाएगा 2। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 7 × 14। तो मीडियन हमारे पास क्या आ चुका है, 7। तो आपको ऑप्शन समझ आ गया होगा कि ये हम बात कर रहे हैं अनग्रुप डाटा की। ठीक है, ग्रुप डाटा में जब भी हमें कहा जाएगा तो हमें फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। कल मैंने ये बात रिपीट की थी आपको, चाहे मीन के अंदर, मीडियन के अंदर, जब भी हम ग्रुप डाटा की बात करेंगे, तो ग्रुप डाटा में हमेशा हमें टेबल दिया जाता है, उसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर मैंने ग्रुप डाटा अप्लाई करना है। जब डाटा हमें इस फॉर्म में दिया जाता है तो हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं हुई, तो हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है अपना, फॉर अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अब डाटा को हम मीन मीडियन को ग्रुप डाटा के लिए किस तरह फाइंड करते हैं, द मीडियन फॉर ग्रुप डाटा इज द वैल्यू दैट डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, वो कहते हैं हम मीडियन जो ग्रुप डाटा के लिए लेते हैं, वो हमारे पास एक इज द वैल्यू, ऐसी वैल्यू होती है दैट डिवाइड द डाटा, जो कि हमारे डाटा को डिवाइड कर देती है इनटू टू इक्वल पार्ट्स के अंदर, विद हाफ ऑफ द डाटा वैल्यूज बिलो द मीडियन एंड हाफ ऑफ द अबव। जिसमें से हमारी हाफ जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे मीडियन के बिलो होती हैं, और हाफ जो है मीडियन के अबव होती हैं।
ठीक है। सिंस द डाटा इज ग्रुप इनटू क्लासेस और इंटरवल्स, हमें किस तरह किस फॉर्म में दिया जाता है, ग्रुप डाटा की बात अगर हम करेंगे तो किस फॉर्म में दिया जाएगा, हमें क्लासेस दिए जाएंगे और उसके इंटरवल्स दिए जाएंगे। द मीडियन इज एस्टिमेटेड यूजिंग द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम क्या कौन सा एस्टिमेट अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, वो हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट अब करते हैं इसकी स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स हमने इसी तरीके से आपने माइंड में रखने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हम ले रहे हैं। ये मीडियन का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ग्रुप डाटा के लिए, तो उसके स्टेप्स अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप्स टू कैलकुलेट मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। उसके लिए सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज कर देना है। अरेंज द डाटा इन ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लें। ठीक है, अरेंज द क्लासेस और इंटरवल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड हमारे पास होता है कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेकंड हमारे पास स्टेप जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर लेनी है, कैलकुलेट कर लेनी है। कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास, हमने ईच क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट कर लेनी है बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास टू द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का हमें कॉलम दिया जाता है, उसी के थ्रू हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज रहती है। उसके बाद हम उसी को लेकर पिछले वाली को प्रीवियस को लेकर नेक्स्ट वाले के साथ उसको ऐड करते हुए जाते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास सेकंड कॉलम भी आ जाता है, उसका रो आ जाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। मजीद आगे एग्जाम्पल करेंगे तो चीजें सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। थर्ड फिर हमारे पास काम क्या होता है, हमने मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है। मीडियन नहीं कहा गया, मीडियन क्लास, तो जो पूरी हमारे पास एक क्लास आ रही होती है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्लास दैट कंटेन्स द मीडियन वैल्यू। ठीक है, जो कि हमें क्या वैल्यू देती है, मीडियन वैल्यू हमें प्रोवाइड करती है अगर हम मीडियन क्लास फाइंड कर लेते हैं तो। दिस इज द क्लास, ये एक ऐसी क्लास होती है वेयर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सीड हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सीड कर रही होती है हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी पे। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट द मीडियन। अब आपने सारे कुछ मीडियन क्लास फाइंड कर ली है, आपने आपने कैलकुलेट कर ली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट काम आपका क्या है कि आपने मीडियन को कैलकुलेट कर लेना है। यूज द फार्मूला टू एस्टिमेट द मीडियन, फार्मूला यूज करते हुए आपने क्या कर लेना है, मीडियन को एस्टिमेट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला इसका देख लेते हैं, फार्मूला ऑफ अ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा की जब बात कर रहे थे तो उसके दो सिचुएशन थी, इवन और ग्रुप की आउट की बात की जा रही थी। इवन का कोई फार्मूला नहीं था, बस आपने उसकी मिडिल वैल्यू फाइंड चूज कर लेनी थी। और उसकी ओड में ये था कि अगर हमारे पास ओड नंबर्स आते हैं तो वो तो आसान था। इवन के अंदर हम क्या करते थे, उसकी हम दो वैल्यूज को चूज कर लेते थे, उसके बाद उसको सम अप करते थे, डिवाइड करते थे टू के साथ। अब जो हमारे पास ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये आपको फॉर्मूला शो हो रहा होगा, l+n/2 माइनस सी, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब वेयर एल हमारे पास क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। कल मैंने आपको क्लास इंटरवल्स के अंदर बताया था ना कि लोअर लिमिट क्या होती है और अपर लिमिट क्या होती है, तो वही बात की जा रही है लोअर लिमिट की। उसके बाद एन हमारे पास क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डाटा की बात करें अगर हमारे पास यहाँ अनग्रुप डाटा होता है तो हम उसकी बात कर रहे होते टोटल नंबर ऑफ सैंपल की, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल एन आ रहा है। उसके बाद सी हमारे पास आ रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो हमने सिलेक्ट कर ली उससे एक पीछे वाली हम क्लास जो हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी की, वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है हमारे पास एफ, एफ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो हमने मीडियन क्लास सिलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी जो आ रही होती है वो हमारे पास होता है। एच हमारे पास क्या होता है, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हमने सिलेक्ट कर ली, सबसे पहला काम यही होता है कि आपने मीडियन क्लास को आपने सिलेक्ट करना है। मीडियन क्लास फाइंड करने के बाद ही आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मीडियन क्लास किस तरह आप फाइंड करेंगे, उसके कुछ स्टेप हैं, तो आपने सबसे पहले उसको फोकस में लाए लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, जिसमें मुझे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी गई थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी गई थी। उसके बाद मैंने क्या कैलकुलेट करना है, इससे सबसे पहले मैंने फार्मूले के अंदर देखा तो मुझे चाहिए n/2। इसी n/2 को फाइंड करने के बाद मुझे मेरी मीडियन क्लास का पता लग जाएगा। फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले फाइंड कर लेनी है, उसके बाद सॉरी स्टेप करना है, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। अब वो किस तरह करनी है, मैंने पहले आपको डिफाइन जो उसकी डिफाइन बता रही थी फिर मैंने आपको बताया था। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। किस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया जाएगा ना, इसके ही रेफरेंस से आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है।
फर्स्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 4 वो एज इट इज आ रही है। उसके बाद क्या करना है, आपने प्रीसीडिंग को लेकर नेक्स्ट के साथ उसको ऐड कर देना है, विच मीन्स 4 + 7 तो क्या आ जाएगा 11। अब इस 11 के अंदर नेक्स्ट आपने ऐड करना है 18, तो हमारे पास आ जाएगा 29। इसी 29 को नेक्स्ट करना है 11 के साथ, तो इसी तरह हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लास्ट जो हम यहाँ कर रहे हैं 46 को 5 के साथ, तो यहाँ 31 आ रहा है, सॉरी 51। तो हमारे पास जो इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल है और इसका जो सम अप आ रहा है वो 51 इक्वल आ रहा है, तो समझो हमने ठीक बनाया है अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। उसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूला पर देखना। फार्मूले में सबसे पहले मुझे फाइंड करना था n/2। मजा आ रहा है फार्मूले में n/2। ये फाइंड करने के बाद आपको मीडियन क्लास का पता चल जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपने यही करना है। अब n मुझे कितना दिया गया था, विच मीन्स मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है n। तो वो जो मुझे दिया गया था 51 डिवाइडेड बाय 2, फार्मूला है ना n/2, ये लिखा हुआ है n/2, इसलिए मैंने की है। ठीक है, n को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, अब यहाँ मेरे पास आ चुका है 25.5। अब 25.5 को मैंने देखना है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के अंदर कि ये कहाँ लाई कर रहा है। अब 11 के अंदर गौर करूँ तो 11 25 जो है वो बहुत बड़ा है, 11 छोटा है। तो 29 जो है इसी के अंदर, इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है हमारा 25.5 लाई कर रहा होगा। तो इसलिए मैंने ये अपनी चूज कर लिया पूरी मीडियन क्लास। ये मेरे पास, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड के साथ, तो मेरे पास ये पूरी क्या आ चुकी है मीडियन क्लास। n/2 फाइंड करने के बाद उसका जो रिजल्ट आया है उसी से मैंने अपनी पूरी मीडियन क्लास सिलेक्ट कर ली है, जो कि रेड निशान आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, रेड टाइप हुआ हुआ है। तो ये मेरे पास पूरी पूरी आ गई है मीडियन क्लास। अब इसी से मैं अपने नेक्स्ट जो कॉलम, जो मुझे क्वेश्चन में चीजें चाहिए वो मैंने फाइंड कर लेनी है। अब हमारे पास एल क्या है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट उसकी ये होती है फर्स्ट वाली, और सेकंड हमारे पास क्या होती है अपर लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 145। ये हमारे पास क्या आ गई है, लोअर लिमिट आ गई है। यहाँ पे अगर आप देखें लोअर लिमिट 145। उसके बाद मुझे चाहिए एच, विच मीन हमारे पास विड्थ होती है ना, कि आपने इसको माइनस कर लेना। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, दस द ऑब्जर्वेशन इज बिटवीन द क्लास इंटरवल 145 से 150 आ रहा है, विच इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। ये हमारे पास मीडियन क्लास है। इसी में से हम माइनस करेंगे 150 को 45 के साथ, तो हमारे पास क्या आ चुका है 5। तो 5 हमारे पास क्या आ चुका है एच, जो मुझे फार्मूले में एच चाहिए था ना, ये भी आ गया है, लोअर लिमिट भी आ गई है। फ्रीक्वेंसी हम यही वाली लेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है 18। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18 आ गई है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, फार्मूले के अंदर ये लिखा हुआ है CF। तो CF हमारे पास होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो हम लेते हैं ये वाली, ये हमारे पास आ रही है ना फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास पूरी मीडियन क्लास आ रही है, इससे हम ऊपर वाली लेते हैं फार्मूले के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि आ रही है 11। ठीक है, ये आ चुकी है 11, यहाँ नजर आ रही है 11, ये वाली। इसको हम चूज कर लेंगे तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गया है। अब फॉर्मूले में जितनी भी चीजें हमें चाहिए थी वो तमाम चीजें हमारे मौजूद हैं। एल भी पता लगे वो 145 आ रहा है, n/2 भी पता लगे वो 25.5 आ रहा है, CF का पता चल गया है हमें कि जो हमारी मीडियन क्लास होती है उससे ऊपर वाली जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम चूज कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय एफ हमारे पास क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी जो कि आ रही है 18, मल्टीप्लाई बाय एच पता लग गया है कि हमने इन दोनों क्लास इंटरवल विच मीन्स अपर और लोअर को माइनस करना था, तो हमारे पास क्या आ चुका है 5। तो वो मेरे पास एच भी आ चुका है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ सारी चीजें मेंशन है, आपको बताया जा रहा है कि ये चीजें आपने फाइंड किस तरह की हैं और क्या आया है रिजल्ट। अब हमने तमाम कैलकुलेशन फाइंड कर ली हैं। वी नो डेट द फार्मूला, फार्मूला हमें आता है, तो हम क्या करेंगे टू फाइंड द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। मीडियन हम ग्रुप डाटा के लिए फाइंड कर लेंगे नाउ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला। अब हमने तमाम वैल्यूज को हम फार्मूला के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर हमने क्या फाइंड कर लेना है मीडियन। वी गेट मीडियन, ये फार्मूला लिखा हुआ है, मीडियन इज इक्वल टू लोअर प्लस n/2 माइनस, ठीक है, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं जो कि मुझे चाहिए थी, मुझे यहाँ पे मैंने फाइंड कर ली थी। उसके बाद कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है इसको, 25.5 को माइनस करेंगे 11 के साथ, 11 के साथ माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो मेरे पास क्या आ चुका है 72.5 डिवाइडेड बाई 18 एज इट इज रहेगा। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है डिवाइड का। देखिए मैथ का एक असूल है कि अगर आपके पास तमाम साइन एक साथ इकट्ठे आ गए हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, लास्ट में आपने क्या करना है माइनस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी,
इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आ चुका है 4.03, उसके साथ में 145 को ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद मीडियन मेरे पास क्या आ चुका है, 149.03। ठीक है, अब ये 149.03 अगर आप गौर करें, एक सिंगल वैल्यू आई है मीडियन के हमारे पास, जो कि 149.03 है। लेकिन ये हमारे तमाम जितना भी हमें डाटा यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, क्लास इंटरवल दिए गए थे, फ्रीक्वेंसी दी गई थी, ये हमारे पूरे को शो करी। इसी पूरे डाटा की वजह से तो हमने फाइंड किया ना मीडियन क्लास। तो बेसिकली हमारे पूरे डाटा को शो करी होती है। देयरफॉर इसीलिए द मीडियन हाइट फॉर द गिवन डाटा जो हमें दिया गया था, तो वो कितना दिया गया, 149.03 सेंटीमीटर। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया वो है डेफिनेशन ऑफ मोड। मेजर जो सेंट्रल टेंडेंसी की लास्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मोड। द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा सेट। कल ही मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि मोड हम कब से फाइंड करते हैं, कि जो हमारी मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू जो डाटा के अंदर बार बार रिपीट हो रही होती है, उसको हम मोड कहते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन वैल्यूज इन अ डाटा। बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं, सो ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि डाटा के अंदर बार बार रिपीट की जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अंदाजा हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाइज मीन अंदाजा होता है कि मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है डाटा के अंदर। और डाटा सेट में है वन मोड। अब बेशक हमारा डाटा वन मोड भी हो सकता है, यूनी मॉडल, या हमारे पास बाई मॉडल, या हमारे पास थ्री और मोर मल्टी मॉडल भी हो सकते हैं। अब बात किस तरह की जा रही है, टाइप्स ऑफ मोड की। बेसिकली ये टाइप्स ऑफ मोड भी हैं, यूनी मॉडल, बाय मॉडल, मल्टी मॉडल। यूनी मॉडल में बात की जा रही है डाटा सेट विद वन मोड। ठीक है, जिसका क्या होता है, हमेशा वन मोड होता है। किस तरह वन मोड होगा, कि एक ही वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रही होगी। जैसे मैं डाटा ले रही हूँ 2, 2, 4, 6, 7, 8। अब टू जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, टू। तो मेरे पास क्या है, यूनी मॉडल। अब बाय मॉडल क्या होता है, कि दो वैल्यू जो है वो इकट्ठे एट अ टाइम क्या है, वो बार बार इकट्ठी रिपीट हो रही है एक ही जैसी। जैसे 2, 2, 4, 4, 6। अब मेरे पास 2 और 4 ये क्या हो रहा है, दोनों इकट्ठे रिपीट हो रहे हैं और सेम इनका लेवल है। तो मैं इसको दोनों को मोड कंसीडर करूंगी, 2 को भी और 4 को भी। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या है, बाय मॉडल, जिसके अंदर मुझे क्या दिए गए हैं, डाटा सेट के अंदर दो मोड दिए गए हैं। ठीक है, अब मल्टी मॉडल के अंदर कितने भी आ जाएं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, जैसे 6 है वो भी 5 बार आ रहा है, 4 है वो भी 5 बार है, कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है, लेट कर रही हूँ। तो बेसिकली जितना भी आ जाए वो फिर हमारे पास क्या होता है, मल्टी मोड। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइप्स थी हमारी। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। मोड, समझ सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास जो है वो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। जो हम डाटा के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को चूज करते हैं वो हमारे पास मोड होता है। सेकंड हमारे पास है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करता है। द मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स। ठीक है, यूजफुल फॉर कैटेगोरिकल डाटा। कैटेगोरिकल डाटा के लिए वो काफी यूजफुल है। द मोड इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कैटेगोरिकल डाटा वेयर द वैल्यूज आर नॉट न्यूमेरिकल। जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स हमारी जो होती है वो नॉट न्यूमेरिकल होती है। यूजेस, हाउ टू फाइंड द मोड। किस तरह मोड को फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपने वैल्यूज को क्या कर लेना, लिस्ट कर लेना, मतलब उसको अरेंज कर लेना है। उसके बाद काउंट द फ्रीक्वेंसी, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेना है। फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेंगे मतलब आपको पता लग जाएगा कितनी बार वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। फिर आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द मोड। अब आपने चेक कर लिया कितनी बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, फिर आप क्या फाइंड कर लेंगे, अपना मोड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। सपोज वी हैव द फॉलोइंग डाटा सेट। अब आपको देखिए डाटा सेट दिया गया है 2, 4, 6, 4, 8, 4, 10 टू फाइंड द मोड। अब वो कहना है हमने फाइंड करना है मोड को। सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, अगर इसकी तरफ देखें, अगर हम लिस्ट द वैल्यू, अपनी वैल्यूज को लिस्ट कर लेना है, अरेंज कर लेना है। ठीक है, लिस्ट कर लिया मैंने। काउंट द फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया कि जो 2 है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 जो है वो 1 टाइम, 8 भी 1 टाइम, और 10 जो है वो भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको देख लिया। उसके बाद मैंने सबसे पहले अंदाजा लगाया कि मैंने फिर अपना आइडेंटिफाई मोड किया, मतलब मैंने अंदाजा लगाया कि जो 4 है वो काफी टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको क्या कर लूंगी, कंसीडर कर लूंगी अपना मोड। ठीक है, द वैल्यू 4 अपेयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंट नजर आ रहा है। सो द मोड इज 4, इसलिए हमारा मोड क्या आ चुका है, 4 आ चुके हैं। तो देखिए अब एक ही वैल्यू जो थी वो ज्यादा रिपीट होती, तो ये हमारे पास क्या है, यूनी मोड है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 भी जो है वो भी 3 टाइम रिपीट हो रहा होता, तो इसका और इसका लेवल सेम होता ना, कि 2 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर दो वैल्यू सेम टाइम में रिपीट हो रही होती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर हम दोनों को मोड ले लेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, बाई मोड। ठीक है, अगर तमाम वैल्यूज, मतलब 6 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा था, 10 भी 3 टाइम, 8 भी 3 टाइम, तो ये तमाम जगह 3 टाइम रिपीट होता, तो सबको मैं मोड लेती और वो मेरे पास क्या होता, मल्टी मोड। ठीक है, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मोड हम ले सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। आप कहीं से भी कोई एग्जांपल लेके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या अगर आप जो मैंने इधर एग्जांपल्स वगैरह करवाए अगर आप वो ही कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मजीद आपने इतना डिटेल में तो नहीं जाना है। लेकिन अगर आप इसको ही अच्छे तरीके से कर लेंगे एग्जाम्पल को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से डाटा लेके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आज के लेक्चर सुनने के बाद अपने रिव्यूज ज़रूर दें कि आपने लेक्चर सुन लिया है, आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सेंटर टेंडेंसी का टॉपिक आपको क्लियर है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, और आप दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। कोशिश किया करें लेक्चर भी ज्वाइन किया करें, अपनी क्यूरी जो क्वेश्चन है वो आप पूछ लिया करें। अब नेक्स्ट हमने इसी चैप्टर का हमारा एक और पार्ट था डिस्पर्शन का, वेरिएशन का, कि मेजर्स ऑफ वेरिएशन क्या है। कल से इंशाल्लाह हमने अपना वो वाला टॉपिक स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह कल उसको स्टार्ट करेंगे। आज हमारे जो सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। मतलब आप यूं कह लें कि यूनिट नंबर 2 में हमारे दो पार्ट थे, एक था सेंट्रल टेंडेंसी, एक था वेरिएशन। सेंट्रल टेंडेंसी हैज बीन कंप्लीटेड, और जो नेक्स्ट हमारा रह गया वेरिएशन का, वो इंशाल्लाह कल हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। आई होप योर ऑल क्वेरीज आर सॉल्व। तमाम चीज़ समझ आ गई होंगी। लेक्चर को आप सुन लीजिएगा बिना भूले, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा।